जय माता दी दोस्तों। आज फिर से एक नई पास्ट लाइफ स्टोरी के साथ मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना कि कर्मा हमें हमेशा ढूंढ ही लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाएं, वो हमें ढूंढ ही लेगा। तो कुछ ऐसा ही इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। एक ऐसी पास्ट लाइफ की स्टोरी। एक बनिया होता है, उनके यहाँ काफ़ी टाइम के बाद एक बेटा पैदा होता है। बनिया ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की, उसे एक काफ़ी लग्जरी लाइफ दी। जो टॉयज उसने मांगा वो उसे ला कर दिया। उसे अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। पैसा उसके ऊपर पानी की तरह बहाया। दोनों सेठ और उसकी पत्नी ने बहुत प्यार से उसे पाला पोसा। जब वो 23-24 साल का हुआ, शादी के लायक हुआ, तो उसके लिए लड़की देखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसके लिए लड़की देखना स्टार्ट किया, उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, उसकी डेथ क्यों हुई, ये उसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पता चला। उसकी पास्ट लाइफ में वो जो बनिया था, उनका दोस्त था। उन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें पैसा लगाया दोनों ने ही। और उस बिजनेस में खूब पैसा आया, खूब प्रॉफिट हुआ उन्हें। लेकिन जैसे ही बहुत सारा प्रॉफिट आया, वो जो दोस्त था उसकी डेथ हो गई। अब बनिया ने सोचा कि सारा जो प्रॉफिट का पैसा है वो मैं अकेले ही रख लेता हूँ, उसकी फैमिली को क्या पता चलेगा। तो ऐसा सोचकर उस बनिया ने वो सारा पैसा यूज कर लिया। तो दोस्तों, जो इस जन्म में जो बेटा था, वो वही दोस्त उनका बेटा बनकर आया था। और जब तक उसका हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ, जितना उसका पैसा पास्ट लाइफ में उस बनिया ने लिया था, वो एक रुपया उसका पूरा नहीं हुआ, तब तक वो जिंदा रहा। और जैसे ही उसका पूरा हो गया हिसाब किताब, उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, ऐसे कर्मा लौट कर आता है। हमेशा हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए। जैसे हम पेड़ बबूल का बोएंगे, तो फिर हम आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बबूल में तो कांटे होते हैं ना। फिर उससे मीठे फल की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। तो सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इसमें उस सेठ की पत्नी का क्या कसूर था। दोस्तों, जो सेठ की पत्नी थी, वो पास्ट लाइफ में भी उसी की पत्नी थी। और उसने वो पैसा उसने भी तो यूज़ किया था ना, तो उसे सज़ा तो मिलनी ही थी। और कुछ किसी और जन्म की सज़ा होगी, कुछ कनेक्शन होगा उसका कर्मों का। दोस्तों, हम कर्मों का लेखा जोखा हम और आप जैसे आम इंसान नहीं समझ सकते। ये हमारी समझ से परे की बात है, क्योंकि हम सब ने एक नहीं क्या पता कितने ही जन्म लिए होते हैं। और वो कर्म हमारे अच्छे या बुरे हों, हमारे साथ ही हमें मिलते हैं। तो सभी से यही कहूँगी कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।